नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे के दिल में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र का लातूर नीट स्कैम। ये कोई साधारण पेपर लीक का मामला नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा गहरा और व्यवस्थित स्कैम है जिसने हमारी मेडिकल शिक्षा की पूरी नींव पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। आज हम बिल्कुल फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इस पूरे जाल को डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, एक बेहद डरावना परिदृश्य। क्या हो अगर कोई बिना पढ़ाई किए बस पैसे देकर सीधा डॉक्टर बन जाए? क्या हम या आप ऐसे किसी इंसान से अपना इलाज करवाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। नीट हमारे देश की सबसे मुश्किल और अहम मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। अगर इसी का सिस्टम बिकने लगे तो यह सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर नहीं है, यह सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। तो चलिए अब सीधे समझते हैं कि आखिर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ कैसे और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इस धांधली की जड़ों पर वार कैसे किया। अब तक इस केस में 7 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और ये नंबर 7 ये साबित करने के लिए काफी है कि हम किसी छिटपुट घटना की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही डीप रूटेड क्रिमिनल नेटवर्क है। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, पता चल रहा है कि इसमें कई अलग अलग लेवल्स पर लोग शामिल थे। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? सीबीआई ने लातूर में जिन 6 लोगों को शुरुआत में हिरासत में लिया, उनमें एक प्रोफेसर और एक नीट काउंसलर तक शामिल हैं। मतलब जिन लोगों पर स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी थी, वही लोग अंदर से सिस्टम को खोखला कर रहे थे। ये सीधे तौर पर हमारे एजुकेशनल सपोर्ट सिस्टम के भरोसे का मर्डर है। अब आते हैं इस पूरी साजिश के असली मास्टरमाइंड्स पर। आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम उभर कर आया, बिवाल परिवार। जी हां, ये कोई बाहर का गैंग नहीं था, बल्कि ये मुख्य आरोपी एक पूरे परिवार के रूप में इस मेडिकल एजुकेशन रैकेट को चला रहे थे। इस तरह के फैमिली ऑपरेशंस ना जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा सरदर्द होते हैं, क्योंकि इनमें सीक्रेसी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। अब सवाल उठता है कि इनका असली मकसद क्या था। इसके 2 मेन मोटिव्स थे। पहला, अपने ही बच्चों को इल्लीगल तरीके से डॉक्टर बनाना, उन सीटों पर बिठाना जिनके वो बिल्कुल हकदार नहीं थे। और दूसरा, एग्जाम पेपर्स बेचकर करोड़ों रुपए छापना। मतलब एक तरफ परिवार का फ्यूचर सेट करना और दूसरी तरफ अथाह काला धन कमाना। यही इस पूरे स्कैम का बॉटम लाइन था। और ये हमें दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर यह करप्शन आखिर काम कैसे कर रहा था। आइए इस स्कैम के पूरे मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है। स्टेप 1, स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं। स्टेप 2, एक बिचौलिया यानी मिडिलमैन एंट्री लेता है और डील फिक्स करता है। स्टेप 3, लीक हुआ पेपर स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। और फाइनली स्टेप 4, एक बहुत मोटी रकम के रूप में पेमेंट पूरी कर दी जाती है। ये एकदम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रहा था। लेकिन इस सब का असर सिर्फ लातूर या इन चंद गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं इसके रिपल इफेक्ट की, जो हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहां एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो जेन्युइन मेहनती स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और उन्हें मिलता है सिर्फ अन्याय, उनकी सीट कोई और ले उड़ता है। और दूसरी तरफ वो अयोग्य फर्जी लोग हैं जो इल्लीगल तरीके से इस सिस्टम में घुसपैठ कर रहे हैं। डिजर्विंग बच्चों का फ्यूचर चोरी होना और अनडिजर्विंग लोगों का हॉस्पिटल्स में पहुंचना, ये लिटरली किसी भी सोसाइटी के लिए एक डरावना सपना है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा नेशनल हेल्थ सिस्टम गंभीर खतरे में है, क्योंकि इसके असली विक्टिम सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि असली विक्टिम हम और आप हैं, आम जनता। फ्यूचर में सोचिए, अनगिनत मरीजों की जान ऐसे डॉक्टर्स के हाथ में होगी जो शायद उस कुर्सी के लायक ही नहीं थे। ये हमारे हेल्थ सिस्टम के साथ एक बहुत बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो अब आगे क्या? सीबीआई की जांच अब किस दिशा में जा रही है, इस पर नजर डालना भी बेहद जरूरी है। अभी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो 3 बहुत ही क्रूशियल पिलर्स पर फोकस कर रही है। पहला, डिजिटल एविडेंस को बारीकी से ट्रैक करना। दूसरा, कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना ताकि ये पता चले कि इस पूरे नेक्सस में कौन किससे जुड़ा है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग द मनी ट्रेल, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। इन्हीं 3 रास्तों से सीबीआई बाकी छुपे हुए गुनहगारों तक पहुंचने का जाल बिछा रही है। और सीबीआई का अल्टीमेट गोल सिर्फ इन शुरुआती गिरफ्तारियों तक रुकना बिल्कुल नहीं है। उनका मेन टारगेट इस पूरे फैले हुए क्रिमिनल नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना है।
इस सिस्टमिक खतरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद है, ताकि फ्यूचर में कोई भी हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ इस तरह का गेम खेलने की हिम्मत भी ना करे। तो अंत में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या समाज आगे चलकर अपने ही डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा कर पाएगा? यहां बात सिर्फ एक एग्जाम पेपर के लीक होने की नहीं है, बात उस टूटते हुए विश्वास की है। अगर इस सिस्टम की पूरी तरह से सफाई नहीं हुई तो आने वाला कल बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को समझने में मदद मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इन डेप्थ एक्सप्लेनर में।